विचार ध्यान से अपने माइंड में रखना, आप जिंदगी में सफल होंगे। थैंक यू। परम सम्माननीय हमारी आज की इस प्रातःकालीन सभा के मुख्य अतिथि खजूरिया जी, जगतपाल खजूरिया, रिटायर्ड जेबीटी, हमारे अध्यापक साथी और प्यारे बच्चों, हमारे लिए आज का दिन प्रेरणा स्रोत, जिस तरह से आपने आज देखा कि हमारी जो मॉर्निंग असेंबली है, मैंने आपको पहले बताया कि मॉर्निंग असेंबली जो है वो भी हमारे लिए एक पीरियड होता है। जैसे बाकी आपके 9 पीरियड लगते हैं पूरे दिन में, सबसे प्रथम जो आपका पीरियड है वो होता है आपका जो सभागार जब लगती है, हमारी जो प्रार्थना सभा होती है। इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है? उसमें सभी विद्यार्थी होते हैं। बाकी आपके जितने पीरियड्स है वो आपकी कक्षाओं में लगते हैं, लेकिन वहां पर सभी बच्चे नहीं होते। यहां से दिया गया कोई भी निर्देश सभी बच्चों तक पहुंचता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा हमारे समक्ष जो भी खड़े हैं, इनकी उम्र आपने सुनी कि 65 ईयर। जिस उम्र में आदमी चलने फिरने में अक्षम होता है, एक बार तो आदमी दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता है। इस युग की अगर हम बात करें, इन्होंने जो भी आसन आपको सिखाए, देखिए बच्चों, अब आपके लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपके पेपर हो रहे हैं तो पेपर में पता है आपको 6 to 8 योगा का भी एक हमारे लिए एचएलएस लगाया है, हिमाचल लोक संस्कृति। उसके अंदर योगा के भी चैप्टर्स लगाए गए। तो योगा के चैप्टर लगाने के पीछे कारण क्या है कि बच्चों को उसके बारे में ज्ञान हो। योग भी एक नियम है, कोई भी किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बिना नियम के नहीं हो सकती है। ऐसे योग के जो भी नियम है उसके अनुसार ही आदमी जो है इनको करता है। अब आपके सिलेबस में भी हलासन भी होगा, मुझे लगता है वृक्षासन भी होगा। अब वो आपने लाइव देख लिया, आपको पता लग गया इस आसन को कैसे करते हैं, वहां पर विधि लिखने को आती है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिकल है। जैसे साइंस में प्रैक्टिकल चलते हैं ना, वैसे ये भी एक प्रैक्टिकल जो है वो विषय है जो आपका योगा है। उसके बाद बच्चों देखिए, इन्होंने आपको बताया कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें सबसे पहले जो आहार है उसको नियंत्रित करना चाहिए, और उसके बाद जो आपके पास हंसना है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए है, क्योंकि हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो हमारा दिमाग। अब दिमाग से सब कुछ होता है। जब आप योगा करोगे तो आपका दिमाग भी स्वस्थ होगा। आपके बाकी जितना भी इन्होंने बताया कि हमारा शरीर में भी 5 तत्व है। जैसे हमारा वातावरण जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, तो शरीर को अगर आपने सही रखना है तो आपके जो 5 तत्व है उनको आपको अपने जो शरीर है उसके अंदर सही अनुपात में रखना होता है। योगा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नुकसान कोई नहीं है। मेडिसिन आप लेते हो, जो भी दवाइयां आप लेते हो, पता है आपको उसमें क्या होता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो बच्चे ध्यान देंगे कि घरों में जाकर के जो सर ने आपको बताया उसको जरूर अपनी जिंदगी में लाओगे। कोई भी व्यक्ति बच्चे जो भी ज्ञान देता है वो गुरु कहलाता है। आज जो भारत देश है वो विश्व गुरु बन गया योगा के कारण। और आपको योगा दिवस भी होता है, पता कब होता है, बताइए कब होता है? 21 जून। राइट, 21 जून। आपको पता है जिन भी डेज को हम मनाते हैं उनमें से कुछ भी डेज हमें याद हो जाते हैं। ये योगा डे भी आपको याद हो गया, पर्यावरण के लिए भी होता है हमारे पास, एनवायरमेंट डे होता है, याद है वो टीचर्स डे। बाकी और डेज को हम बात करें तो हमें भी देखना पड़ता है आपके जो मोबाइल्स हैं, लेकिन जिन चीजों को हम बार बार करते हैं वो हमारी जिंदगी में अपने आप ही स्वतः ही बैठ जाती है। देखो, जो खजूरिया जी हमारे स्कूल में आए हैं, इनकी सबसे बड़ी बात है कि इनको हमने बुलाया नहीं है।
इनको देखो बच्चों की कितनी चिंता है, बच्चों के स्वास्थ्य की इनको कितनी चिंता है। ये बिना शुल्क के काम कर रहे हैं, इनको कोई पैसे थोड़ी दे रहा है। इनके दिमाग में एक ही बात है कि मेरी जो जिंदगी है, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कमा लिया। इन्होंने पता है रिटायर हुए, इन्होंने अपनी जिंदगी में पैसा भी कमा लिया है, लेकिन सबसे बड़ी दौलत जो इनके पास है वो क्या है? इनका शरीर देख लो। अभी ये आसन करें कम से कम 20 मिनट एक ही आसन में खड़े रहे और आपसे 2 मिनट में खड़े हुआ। तो ये जो चीजें आती है बच्चों, वो सब बार बार प्रैक्टिस करने से आती है। ये कोई याद करने का विषय नहीं है, ठीक है। जब आप अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को बार बार करते हो तो वो जिंदगी में आपके जीवन में अपने आप ही वो चीजें ढल जाती है। और आपके सामने वो उदाहरण है ये, इनका स्वास्थ्य देख लीजिए, इनके बोलने का तरीका देख लीजिए, इनके चाल ढाल देख लीजिए। तो मैं तो इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं इनका यहाँ पधारने पर पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, बच्चों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।